हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, जैसे कि आप अभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड की हैं। मैंने एक जोन देखा, मुझे जोन में फाइंड आउट हुआ कि ये जोन कहीं ना कहीं यहाँ तक रिस्पेक्ट करेगा, इसलिए मैंने ज़्यादातर एंट्रीज़ यहाँ पे ली हैं, 2 एंट्रीज़। और ऊपर जो 2 एंट्रीज मैं पहले ले चुका था वो हैं। तो जैसे कि अभी इसका रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, रिजल्ट आ चुका है गाइज, देखते हैं क्या हुआ है। तो गाइज, इसमें हमारी 2 ट्रेड विन हो गई हैं, 2 ट्रेड हमारी लूज़ हो गई हैं। हमारा बैलेंस, 1 मिनट में अपनी WPS शीट पे चलता हूँ। WPS शीट पे आप देखेंगे तो आज हमारा 21वां दिन है। $235 होने चाहिए, $23.55 का हमारा टारगेट रहेगा 10%, और उसको बढ़ा करके $259.04 तक पहुंचाना है। हमारे जितना भी हमारा कैपिटल है उसका 3 गुना ज़्यादा लगभग ये टारगेट है। तो हम अपनी कैपिटल के हिसाब से चलेंगे। आज की हमारी कैपिटल जो है 88.92 है, ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पर मैंने उसी के बिहाफ पे 4 ट्रेड लगाए थे, 2 ट्रेड मेरे लॉस हो गए और 1 ट्रेड मेरा विन हो गया। ठीक है गाइस, तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस ही है अभी तो फिलहाल में। बाकी हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पे मेरा जो प्रेडिक्शन बना था रेड का बना था, लेकिन थोड़ी मुझे एंट्री ऊपर मिले यहाँ तक तो मुझे मज़ा आए लेने में। अदरवाइज़ इसमें चांस रहेगा लॉस होने का, क्योंकि रेड साइड में मैं ट्रेड जब ही ले सकता हूँ जब मुझे थोड़ा सा एंट्री पे ही मिल जाए। चलो, मैंने 1 ट्रेड ले लिया, बहुत सही एंट्री मिली है मुझे इस लेवल के हिसाब से। आप देखो, अभी 1 ट्रेड लिया, और भी ले सकता हूँ अगर ऊपर आई तो, अदरवाइज 1 ही ट्रेड बहुत है यहाँ पे। और आज देखते हैं हम कहाँ तक इस अमाउंट को पहुँचाते हैं। दूसरी बात यह है गाइस, जैसे कि मैं बहुत सारी ट्रेड्स लगा देता हूँ, 15-20 ट्रेड्स लगा देता हूँ, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करने का आज पूरा ट्राई करूँगा कि मैं उतनी ट्रेड्स ना लगाऊँ। 2 4 6 8 ट्रेड्स हो सकती हैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, लेकिन इतनी भी ना हो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएं, जिसमें रिस्क फैक्टर हो कि आया तो बहुत आएगा, जाएगा तो बहुत जाएगा। वैसा काम नहीं करना है। वो चीज़ भी मैंने एनालाइज की। जब मैंने वीडियोस को देखा तो पता लगा कि ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। 1 ट्रेड मेरी विन हो गई है, मैं आ गया हूँ प्रॉफिट में। तो गाइज, आज का जो टारगेट रहेगा, आज का टारगेट कम से कम इसको 110 105 हम लगभग लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। 110 105 तक ले जाने की कोशिश कम से कम करेंगे। बाकी यहाँ पे अभी मेरा ग्रीन साइड का प्रेडिक्शन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ग्रीन के लिए ये यहाँ पे रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करके हो सकता है कि ये इसी कैंडल पे रीटेस्ट करके यहाँ नीचे तक क्लोज कर दे, या फिर नीचे तक आ जाए, पर यहाँ पे मेरा अपसाइड का प्रेडिक्शन रहेगा। उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह मैं आपको बता चुका हूँ, रीटेस्टिंग। दूसरी वजह ये, यहाँ पर भी एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ कर्व लिया था। अगर इस जोन के भी बाहर एक जोन ऐसे ड्रॉ किया जाए, इस तरीके से ड्रॉ किया जाए, तो इतना समझ में आ रहा है कि ये ऊपर जाने का ट्राई करेगी, जो कि उसने ऊपर जाने का ट्राई किया था। अब क्या करेगी? उसने अपनी रीटेस्टिंग को तो कंप्लीट कर लिया। रीटेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद उसका काम क्या है? कंटिन्यू करना। तो वो कंटिन्यू करने के लिए जा रही है, वो बात अलग है, हमारी एंट्री नहीं लगी है, पर वो कंटिन्यू के लिए ही जा रही है। ये छोटे छोटे लॉजिक्स को हमें समझते हुए चलना है। यहाँ पे मैं डेली आता हूँ कि मेरा इतना अमाउंट है, मुझे ये टारगेट करना है, वो बात सब ठीक है भाई अपनी जगह। एक रेड साइड की ट्रेड मैंने यहाँ पे की है, एक रेड साइड की ट्रेड मैंने कर दी है यहाँ पे। इसका हम रिजल्ट देख लेंगे, जो भी होने वाला है थोड़ा सा हम करेंगे वेट इसमें, ठीक है। और मैंने ये क्यों लगाई थी आपको बता दूं। देखिए, एक लेवल मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है, दूसरा लेवल मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है, और मैंने इस लेवल के ऊपर ही एंट्री ली है, और ये कैंडल यहाँ से बनना चालू हुई है, मैंने एंट्री यहाँ पर ली है। ये भी एक लेवल कंसिडर होता है, जहाँ पे मैंने एंट्री ली है, ये भी एक छोटा सा लेवल कंसिडर होता है। अगर आप ये इस तरीके से लगा कर देखिए, ये लीजिए, मेरी विन हो गई है ट्रेड मेरी विन हो गई है। अब क्या हो सकता है? अभी फ़िलहाल में जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ मार्केट को, मार्केट अब अगले लेवल तक ट्राई करेगी जाने का, और जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ इसमें मुझे फिर से डाउन साइड की प्रेडिक्शन है। मैंने एक ट्रेड बिल्कुल सही जगह लगभग लेवल के पास लगा दिया है।
आपके सामने इसका रिजल्ट अभी आ जाएगा, ये विन होने वाली है या लूज़ होने वाली है। और यहाँ पे मेरा बिल्कुल अपसाइड का ही प्रेडिक्शन बन रहा था, क्योंकि देखो जोन के बाहर भी मैंने एक जोन ड्रॉ किया, ये उसको रिस्पेक्ट करने का ट्राई करेगी। इन सब चीज़ों से ही हमें कंफर्मेशन मिलती है, इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी बहुत अच्छा होगा ये आपकी ट्रेडिंग के लिए। अब ये नीचे तक जो आ रही है, ये एक लेवल है, यहाँ पे देखो, यहाँ तक रीटेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं है। अब अपसाइड की हमने ट्रेड कर ली। अब आप बोलोगे भैया रीटेस्ट कहाँ किया, हम तो देख ही नहीं पाए। चलो हम दिखाते हैं। फिलहाल में मेरी एक ट्रेड लॉस हो गई है अभी लास्ट वाली, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ज़्यादा की ट्रेड लगाई भी नहीं थी, सिर्फ $1 की ट्रेड लगाई थी, क्योंकि मैं बहुत ही कम अमाउंट ले रहा हूँ। हालांकि मैं $2-3 की ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे $2-3 की ट्रेड ले सकता हूँ। देखो यहाँ तक वो रीटेस्ट करने के लिए आई थी ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने 4 ट्रेड टोटल कर दिए, 3 एंट्रीज मेरी नीचे हैं। अब आप इसको देखो, मुझे नहीं पता कि ये सही होने वाला है या गलत होने वाला है। डिसीजन है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। और आप लोगों से बहुत ही कम जानता हूँ, पहले बता देता हूँ, आप लोगों से बहुत कम जानता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मैंने जब इस लेवल को ड्रॉ किया, तो इस वाली कैंडल ने, ये पुरानी कैंडल आप जो देखो, ये वाली कैंडल, इसने इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर चल दी। अब जब ये ऊपर चलती तो इसका काम ऊपर ही जाने का है। तो एक एंट्री जहाँ मैंने लगाई थी, मुझे डाइसी फील हुई, जैसी मुझे एंट्री अच्छी मिली, मैंने 3 एंट्री ले ली, यानी कि मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, 91.9 हो गया। अब इसकी भी अगली प्रेडिक्शन मेरी ग्रीन साइड की ही जाएगी, पर ग्रीन साइड में ट्रेड मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ। और अगर ये रीटेस्ट करे थोड़ा सा नीचे, एक ट्रेड मैंने अभी कर दिया है फिलहाल के लिए। बाकी जो भी इसका लॉस प्रॉफिट रहने वाला है वो आप देख लीजिएगा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अपसाइड का किया है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी हमारा लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आपके सामने आने वाला है, ठीक है। ये मेरी अपसाइड के लिए सही प्रेडिक्शन बिल्कुल है। और यहाँ पर मैंने अपसाइड की जो ट्रेड ली थी, यहाँ पर मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया था, इसमें USD EGB में ट्रेड दिखा, ले लिया, ये वो वाला सिनेरियो है। तो ये भी आपको बता देगा अपना रिजल्ट, और जहाँ पे मैंने एनालाइज किया हुआ है ये भी आपको अपना रिजल्ट अभी बता देगा। तो जहाँ पे एनालाइज किया है गाइज, वहाँ पे हमारा विन हो गया। और जहाँ हमने रैली में जस्ट ऐसे ही चलो ले लेते हैं ट्रेड, वैसा वाला काम किया है, तो उसने भी अपना काम करके दिखा दिया है। अगर ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन के यहाँ तक रीटेस्ट कर गई, बाई चांस इसकी विक तक भी रीटेस्ट कर गई, ये रेड कैंडल की, और इधर की विक तक भी रीटेस्ट कर गई, तो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि अपना काम मार्केट ने कर लिया है। अब भैया अब इसको कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यूशन की ट्रेड ले लो, ऐसा हो सकता है। पर फिलहाल मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूँ, कुछ अच्छी ट्रेड। ऐसे तो मार्केट में खोलूँगा, कहीं ना कुछ बन ही रहा है। ऐसे थोड़ा ना है कि मार्केट में कहीं भी कुछ बन रहा है और मैं घटाक से ट्रेड ले लूँगा, नहीं। सोचना समझना भी आना चाहिए, वही हमारी एनालिसिस है। और ये देखो, देखते हैं क्या होने वाला है। और अभी फ़िलहाल में जैसा कि मैं मार्केट को USD ARS में समझ पा रहा हूँ, बेशक 80% दे रही है। ये एक मैंने रेड की ट्रेड यहाँ पे करी है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 लेवल्स आपको शो हो रहे हैं, छोटे छोटे 3 लेवल से। अब हम क्या करेंगे, हमारी कंफर्मेशन के लिए हम इन लेवल्स पे ट्रेड लेंगे। जैसे ही फ्लक्चुएट करके ऊपर जाए, लेवल पे ट्रेड लो, फिर ऊपर जाए, फिर ट्रेड लो। घबराओ मत, ट्रेड लो, ठीक है। और ट्रेड ले नहीं पाओ तो वेट करो, या ट्रेड करो। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है, एक ट्रेड मैंने और ले ली है। मैंने टोटल 3 ट्रेड लिए हैं। आपके सामने अभी इसकी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, अभी पता लग जाएगा ये सही है या गलत है। क्योंकि मैंने क्यों लिए ट्रेड, ये लेवल के आसपास पहुंच गई थी 30 सेकंड से पहले, 31 सेकंड से पहले, 31वें सेकंड तक भी ये यहीं थी, इसीलिए मैंने यहीं पे ट्रेड ले ली। क्यों, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल एंट्री मुझे 31 सेकंड से पहले यहीं पे मिलती है, ठीक है। अभी इसको हो जाने दो, मेरा अभी $3 लगा हुआ है, जो भी होना है हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा समझने की कोशिश की जाएगी कि अगर मार्केट ने हमारी ये ट्रेड लूज़ कराई तो क्यों कराई। मार्केट वापस से ऊपर चली गई, हमें लग रहा था मार्केट नीचे आएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसका जस्ट अपोजिट कर दिया, इसलिए हमारी ट्रेड विन नहीं हुई। लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसके ऊपर अगर हम देखें तो एक लेवल हमें और फाइंड आउट होता है। यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना हुआ तो क्या करेगी, ऊपर जाएगी, वो रुकेगी तो है नहीं।
और यहाँ इस लेवल तक जाएगी। मैंने जानबूझ के ये एंट्रीज बीच में ली हैं। हो सकता है कि इस एंट्री के नीचे क्लोज हुई तो मेरी लॉस हो जाएगी, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन को आप यहाँ पे देखते हुए चलना कि ये इस लेवल तक जाएगी। इस एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एंट्री में यहाँ लेता ग्रीन में विन होती, लेकिन मैंने जानबूझ के बीच में ही ली है, तो अगर वो ग्रीन भी बनी और यहाँ पे क्लोज हुई तो ये मेरी ट्रेड गलत नहीं मानी जाएगी। वैसे तो लॉस हो रहा है, पर प्रिडिक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो मुझे जितना समझ में आया वो मैंने आपको बताया। तो अभी गाइज एक ट्रेड मेरी इसने रिफंड करा देगी, ये एक मेरी लूज करा देगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरी एक तो स्ट्रेटजी बन रही है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक लेवल और भी है, ये छोटा सा लेवल है, देखो पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे भी रेजिस्ट किया है मार्केट ने, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया। जब इसने 3 जगह रेजिस्ट किया तो यहाँ पे भी कर सकती है ना। तो यहाँ पे वैसे तो मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, पर मेरी स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड इस वाले लेवल पे ले सकता हूँ। इस वाले लेवल पे आ नहीं रही है तो मैं ट्रेड ले नहीं रहा हूँ। स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड ले सकते हो, पर ये देख करके लो कि वाकई में लूँ, कोई लेवल तो नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से ये रेड बन जाए। अब यहाँ पे लेवल आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस एंट्री पे ट्रेड लेने का सोचा। पहले यहाँ पे मुझे ट्रेड मिली नहीं, तो बहुत बढ़िया ही हुआ जो हुआ। अब ये इससे नीचे नहीं जाएगी, ये विक्स से नीचे नहीं जा सकती। अब ये वापस से ऊपर जाने का ट्राई करेगी, और अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा, मुझे एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब मैं अप के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, अभी ये बिल्कुल लेवल पे क्लोज हुई है, मैंने एक ट्रेड ली है जो कि थोड़ा सा ऊपर लग गई होगी। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलेगी तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड करूँगा। क्यों? क्योंकि ये भी अभी फ़िलहाल लेवल बाय लेवल, जोन बाय जोन काम कर रही है। थोड़ा सा और नीचे आए, एक ट्रेड मैंने और ले ली है जो कि बिल्कुल लेवल पे ही ली है, बहुत ही अच्छा। एक ट्रेड मैंने और ले ली है। चलो गाइज, मैंने टोटल 5 ट्रेड ली हैं इसमें। अगर मेरी लॉस होती है तो भी आपको पता लगेगा, अगर मेरी विन होती है तो भी आपको पता लगेगा। लेकिन मुझे जो समझ में आया मैंने उसको समझ करके ट्रेड किया, तुक्के में ट्रेड नहीं किया। तुक्के में ट्रेड करता, वो विन भी हो जाए तो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन समझ करके अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है आपका। इन सब चीज़ों को थोड़ा समझिए। अब लेवल देखो, जोन के अंदर जोन ड्रॉ किया, कैंडल इस जोन के ऊपर नहीं जा पा रही। अब क्या करेगी कैंडल? अभी पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा इन कैंडल्स का क्या हुआ है। जो मैंने इतनी सारी USD ARS में ट्रेड लगाई हैं, यहाँ तो समझ नहीं आ रहा। नीचे वाली सारी एंट्रीज मेरी विन हो गई हैं, नीचे मैंने सबसे ज़्यादा एंट्रीज लगाई थी। क्यों? चलो बहुत अच्छी, 4 ट्रेड विन हुई है, 1 लूज हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ट्रेड मैंने फिर भी अपसाइड की करी है। चलो मैं यहाँ पे गाइस थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेड करूँगा, 2 ट्रेड करिए, ज़्यादा नहीं करता। यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना, और देखते हैं कुछ अच्छी सी मार्केट देखते हैं जहाँ पे शांति से बैठे रहो, उसी में देखो, उसी में करो, उसी में सीखो, ऐसा कुछ देखते हैं। यहाँ मेरी स्ट्रेटजी कंप्लीट होने वाली है। अब ये रेजिस्ट क्यों कर रही है? क्योंकि इसको लेवल मिल गया है यहाँ पे, पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगी। इसके नीचे जा ही नहीं सकती, ये नहीं जा सकती इसके नीचे। जहाँ मेरा माउस रखा हुआ है, मैं माउस हिलाऊंगा नहीं, नहीं जा सकती ये। सिंपल सा लॉजिक है, नहीं जा सकती। अब ये अब बनने का ट्राई करेगी अगली वाली। फिलहाल में मैंने जो 2 ट्रेड्स लगाई थी, दोनों की दोनों मेरी सक्सेसफुल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अब ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे भी मैं अपसाइड की ट्रेड ले सकता हूँ, पर थोड़ा सा नीचे मुझे अगर एंट्री मिले तो मज़ा आए, तब तो लेने में मज़ा है ना भाई। अगर देखो यहाँ पे मिले एंट्री, वेरी गुड। 1 एंट्री मैंने ली, 2 एंट्री मैंने ली। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लगा रहा हूँ। देखो मैं $3-4 का ट्रेड ले सकता हूँ, पहले ही बता दूँ, पर मैं उस हिसाब से ट्रेड अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। अभी चलो ये अच्छा हुआ कि मैंने 2 एंट्री जो नीचे लगाई हैं जल्दी जल्दी में, ये मेरी इसी कैंडल में कंसिडर हो जाएंगी। और मार्केट में कैंडल को जितना नीचे आना है अभी फ़िलहाल के लिए, मुझे लगता है कि अभी तो इतना नीचे आ चुकी है, बहुत है। अब नीचे क्या आएगी ये? अब नीचे नहीं आना चाहिए इसको, पर हर वक्त हम सही नहीं हो सकते हैं, और इसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अभी फ़िलहाल में मार्केट समझ नहीं आ पा रही होगी यहाँ पे ये क्या चल रहा है, इतना सब कुछ ताम झाम, ये क्या चल रहा है, अभी समझ में आती है। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे जा कर के एक पैरेलल चैनल यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि मेरा लॉस हो गया है। अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट होता यहाँ पे, पर किसी वजह से कुछ ना कुछ मिस ज़रूर हुआ है मुझसे, जिसकी वजह से मेरा ये लॉस हुआ है। उसी चीज़ को दोबारा रिपीट ना करने के लिए हम क्या कर रहे हैं,
एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ कर रहे हैं। पैरेलल चैनल मैंने एक ड्रॉ किया है तो मुझे ये समझ में आया कि मार्केट ऊपर तो जाएगी बाद में, अभी फ़िलहाल में मार्केट नीचे जाएगी, अभी फ़िलहाल में मार्केट नीचे जाने की ट्राई करेगी। तो जब अगर मार्केट ही नीचे जाना चाहती है तो हम भी एक बार नीचे जाके ही ट्राई करेंगे कि क्या होता है, गलत होगा सही होगा पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे भी लेवल है, यहाँ पे इसलिए रजिस्ट कर रही है, लेकिन मैं इस ट्रेंड लाइन को इस चैनल के हिसाब से काम कर रहा हूँ। अब इस चैनल को अगर मैं थोड़ा सा और नैरो डाउन करता हूँ, अगर इसी रैली को मैं कंसिडर करूँ तो समझ में आएगा यहाँ तक ही रेड आना था इसको। अब इसको रेड नहीं जाना, अब इसको ऊपर जाना है। कहाँ तक जाना है? यहाँ इस लेवल तक, इस लेवल तक जाना है। पर अभी मेरी एंट्री तो अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करूँगा और यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। एक अपसाइड की ट्रेड करी है, एक अपसाइड की ट्रेड क्यों करी है? पहली बात तो एक मेजर ट्रेंड अप में जा रहा है। दूसरी बात, जिस जगह कैंडल पे मैंने ट्रेड ली है वहाँ पे एक लेवल है। तीसरी बात, यहाँ पे जो माइनर ट्रेंड रेड का शुरू हुआ उसमें इस करंट कैंडल का जो प्रेशर है, इसकी साइकोलॉजी ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है। इसी वजह से उस जगह पे मैंने रेड साइड ना जा करके ग्रीन साइड जाने का प्रेफर किया। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये मेरी डिसीजन एकदम सही था, लेकिन अब मेरा डिसीजन इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है और एंट्री करीब यहाँ आने पे हो सकती है रेड साइड की। पर मेरी ट्रेड विन हो गई है, मुझे उसी से मतलब है। अभी ARS में क्या होने वाला है भैया? ARS में तो वही चल रहा है जो अभी चल रहा था। थोड़ा मैं पैरेलल चैनल को कायदे से सेट करना चाहूँगा। कायदे से नहीं, मुझे लगता है ये कायदे से ही सेट हो रखा है ऑलरेडी। तो अब अगली प्रेडिक्शन जो बन रही है मेरी, वो रेड साइड की बन सकती है। इस कैंडल के बाद इसको फॉर्म हो जाने दो पहले, ठीक है। अब भाई देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो छोटी हो ये मैं कह नहीं सकता हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि आप इस अमाउंट पे ध्यान मत देना। ये आपको कुछ नहीं देने वाला, ना तो आपको सैडनेस देगा ना हैप्पीनेस देगा। लेकिन ये नॉलेज अगर आप ले लोगे ना तो ये आपको लाइफ में वो चीज़ दे देगी जिससे आप पैसा कमा सकते हो। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे रेड साइड की करी है। अब बाकी ट्रेड मैं कब करूँगा? जब ऊपर की तरफ फ्लक्चुएट करेगी इस लेवल तक या इस ट्रेंड लाइन के इस रेजिस्टेंस के लेवल तक, तो मैं डाउन साइड की ट्रेड कर सकता हूँ। ट्रेंड भी डाउन में आ रहा है, प्रेशर भी डाउन का है, चैनल में भी चल रही है। ये विक के साइड में आप प्रेशर देख रहे हो, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें कन्फर्मेशन थोड़ी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है हमारी कन्फर्मेशन। ग्रीन भी बन सकती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ग्रीन बन सकती है। अब आप बोलोगे ग्रीन क्यों बन गई? भाई जितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से रेड बनेगी, इसलिए रेड साइड की ट्रेड यहाँ पे ली जा रही है समझने के बाद, ना कि अंधाधुंध। और ये भी कितना भी ट्राई कर ले, ये रेड कैंडल जाने का ट्राई करेगी, थोड़ा थोड़ा तो करेगी। अब ये ऐसे ही करती रहेगी। या फिर अगर मैं एक चीज़ देखूं, इसने वैसे अभी रीटेस्टिंग यहाँ पे हल्की करी है, यहाँ तक इस लेवल पे जाकर के इसकी पहली रीटेस्टिंग कंप्लीट हो सकती है, जो कि अभी इन दोनों में से किसी भी कैंडल पे नहीं गई है। तो ये कोशिश कर सकती है जाने के लिए, पर हमारी ट्रेड का रिजल्ट क्या है वो हम एक बार देखेंगे। हमारी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। तो गाइज ये जो प्रेडिक्शन है पहले नहीं बन पाती, जब तक हम कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हम समझेंगे नहीं। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ली है, एक ट्रेड मैंने और डाउन साइड की ली है, और ऊपर अगर इस लेवल तक जाए ये, तो मैं काफ़ी सारी डाउन साइड की ट्रेड इसमें कर सकता हूँ। 1 2 टोटल 4 ट्रेड मेरी यहाँ पे हो रखी हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, जो हो गया वो हो गया। ये गलत है तो गलत ही रहेगी, सही नहीं हो पाएगी। अब हम अगली अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो मेरी एक स्ट्रैटेजी है 3+1 की, उस 3+1 की स्ट्रैटेजी को हम जब फॉलो करेंगे जब वो हमारी ट्रेंड में होगी। अगर वो ट्रेंड में बन रही है हमारी स्ट्रैटेजी तो भाई फॉलो करो। गलत तब भी होगी, ऐसा नहीं होगा कि गलत नहीं होगी, गलत हो सकती है, पर आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी फिलहाल में मैंने 2 ट्रेड करे, 4 ट्रेड मेरे यहाँ लॉस हो गए। 2 ट्रेड इसलिए करें क्योंकि एंट्री पे हैं। अब ऊपर जाए तो मैं मार्टिंगल के साथ मैंने देखो लेवल पे बहुत ही उम्दा ट्रेड्स मुझे मिले हैं। अब मैं थोड़ा और वेट करूंगा जाने का। मुझे लग रहा है इसमें पोटेंशियल है जाने का, ऊपर और ऊपर जाने का पोटेंशियल मुझे इसमें लग रहा है। काफ़ी सारे ट्रेड्स मैं इसलिए कर रहा हूँ गाइस, क्यों कर रहा हूँ आप लोग ना करें क्योंकि आप झेल नहीं पाएंगे, मैं झेल जाऊँगा। अगर मेरे गलत भी हो गए बाई चांस
तो मैं इन ट्रेड्स को सबको झेल जाऊंगा भाई। लेकिन अगर आपके गलत हो गए ना भाई, आप नहीं झेल पाओगे, तो आप मत करना। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत हो गया तो सही कैसे करना है, कुछ भी अगर मेरा गलत होता है तो सही कैसे करना है। अगर मेरा लॉस हो गया तो मुझको उसको धीरे 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 करके कैसे एक्यूमुलेट कर करके बढ़ाना है, ये भी मैं जानता हूँ। और मैं उन्हीं चीज़ों को कर रहा हूँ इस सीरीज़ में। तो आप इतना ज़्यादा रिस्क ना लें। मैंने इतना ज़्यादा रिस्क इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि मुझे पता है कि इसका डाउन साइड का प्रेशर है, डाउन साइड ही जाना है। बेशक वो अप जा रही है, मेरी सिर्फ 2 ट्रेड लॉस हुई हैं, बाकी की मेरी 12 ट्रेड इसमें विन हुई हैं। लेकिन आप ऐसा मत करना, 91 मेरा वापस से आ चुका है। अभी फिर से मैं एक डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। एक ट्रेड मेरी अगली कैंडल पे लगी है, 11 ट्रेड विन हुई है, 2 ट्रेड लूज हुई है, एक ट्रेड ऑलरेडी लगी है, एक ट्रेड मैंने अभी और लगा दिया। अगर ये 89 या 85% देती ना तो यहाँ पे 93 94 हो चुका होता। अब ये थोड़ा सा मैं वेट करूंगा और जाए ऊपर की तरफ। एक ट्रेड मैंने और कर दिया, टोटल 3 ट्रेड इसमें हो रखी हैं मेरी रेड साइड की। एक मार्केट में काम करने का ना ये बहुत अच्छा फायदा है कि लॉस तो आप वहां पे भी करोगे, लेकिन आप उस लॉस को करके परेशान नहीं होगे। आपको ये पता लग जाएगा कि चल कोई बात नहीं, मेरा लॉस ही तो हुआ है, लेकिन मुझे अब आगे क्या करना है ये भी मार्केट आपको बताएगी। एक मार्केट को समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। अगर ये भी लॉस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लॉस हो जाएंगी बस। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन अब यहाँ पे ये डाउन आ रही है, आजा। अब जैसे ही ये यहाँ पे आई, मैंने अप साइड का ट्रेड लिया। क्यों? एक तो मेरी स्ट्रेटेजी है, दूसरी बात ये है इस पैरेलल चैनल से ऊपर है, और इस पैरेलल चैनल की ये रेजिस्टेंस की लाइन है। ये इसका एक लेवल मैंने ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल के थ्रू, तो ये अब इसके ऊपर ही रजिस्ट कर रही है, तो इसके ऊपर ही रहना चाहेगी। जो मेरी 3 ट्रेड लॉस हुई हैं उनको भी हम रिकवर करने का पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, कितना भी लॉस हो जाए घबराना नहीं है, क्योंकि लॉस आपसे बड़ा नहीं है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो लॉस बहुत छोटी चीज़ बन जाएगी आपके लिए। ये एक प्रोसेस है। अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आप आउट भी होते हैं, आप विन भी होते हैं, कभी स्टेज पार होती है, कभी नहीं होती है। इससे ये मतलब तो है नहीं कि आप उस चीज़ को नेगेटिव बोलना चालू कर दें। मैंने यहाँ पे 6 ट्रेड्स लगाई थी, 6 की 6 ट्रेड्स मेरी विन हो गई। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ गट फीलिंग। लॉस मेरा भी हुआ, इसमें बहुत हुआ अभी, पर जस्ट बिकॉज ऑफ गट फीलिंग मेरी ये ट्रेड्स सारी विन हो गई। यहाँ पे मेरी जो प्रिडिक्शन है वो रेड साइड की प्रिडिक्शन है, पर रेड साइड की प्रिडिक्शन के हिसाब से मुझे अगर यहाँ एंट्री मिले तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ पे मिलेगी नहीं, वो कहने वाली बात है, मिलेगी कुछ नहीं वो, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो चल रहा है उसको थोड़ा देखो, आराम आराम से ट्रेड करेंगे तो मार्केट को समझेंगे हमारा काम क्या है। भाई ट्रेड करना हमारा काम नहीं है। ट्रेडर तो वो हर बंदा है जो जिसने अकाउंट खोला, धपाक से ट्रेड मारा, चाहे विन लॉस, वो ट्रेडर नहीं है भाई। वो तो एक बस टेस्टिंग मोड में टेस्ट करने आ रहा है। ट्रेडर तो वो है जो समझे चीज़ों को, लॉस करे और लॉस करके उसको ओवरकम करे, वो ट्रेडर है। लॉस में तो ट्रेडर भी रहता है। अभी फिलहाल में इस कैंडल के प्रेशर के हिसाब से लगता है नीचे आनी चाहिए। वैसे मैं अपसाइड की ट्रेड लेता क्योंकि यहाँ पे भी एक लेवल है, पर इस कैंडल के प्रेशर के हिसाब से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, और जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो वहाँ ट्रेड मत लो। अगर आप स्मार्टली कुछ ट्रेड कर सकते हो तो करो, अगर आपको स्मार्टली नहीं पता ट्रेड करने का तो आप वहाँ पे ट्रेड ना लो। अब मैं स्मार्टली ट्रेड करने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक डाउन साइड का ट्रेड मैंने एंट्री की वजह से लिया है। अगर इस लेवल तक मुझे एंट्री मिलेगी रेड साइड की तो मैं एक ट्रेड और भी ले सकता हूँ, और अगर नहीं मिलेगी तो मेरा $1 में तो कुछ भी नहीं होने वाला, और मैंने वो दान पुण्य में ये लगा दिया है यहाँ पे। बाकी अगर आप इस चीज़ को देखो, अब इसको रेड ही बनना है, 1 2 3 कैंडल और रेड बनानी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको 1 2 3 रेड कैंडल ही बनाएगी। अब ये क्यों बनाएगी, उसका रीज़न सिंपल सा इतना है कि मार्केट बहुत टाइम से ऊपर चल रही है। ऊपर जब चल रही है तो इस पॉइंट पे आने के बाद सेलर्स ने बोला कि नहीं भाई अब हमारे पास दम है, तो वो यहाँ से धकेलते आ रहे हैं, पर बायर्स भी अपना दम दिखा रहे हैं, इसलिए रेड ग्रीन हो रहा है। उनके पास इस लेवल तक जाने का स्कोप है। अभी कितना भी रेड ग्रीन करें, इस लेवल तक रेड कैंडल्स तो बनेंगी, इस लेवल तक तो बनेंगी। एक ट्रेड मेरी विन हो गई है गाइज। वैसे मुझे एंट्री अच्छी मिलती तो मैं लेता, एंट्री अच्छी नहीं मिली इसलिए मैंने ली नहीं। और स्मार्टली जो ट्रेड किया था, यहाँ पे एक ग्रीन साइड का ट्रेड करूँगा। क्यों करूँगा उसका रीज़न समझो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान रीज़न है।
देखो जी, आपको रेक्टेंगल दे करके समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर जहाँ तक मार्केट नीचे गई है और जहाँ तक पहले मार्केट ऊपर गई थी, मैंने इसको कवर कर लिया। ये मार्केट यहाँ तक ऊपर गई थी, यहाँ तक नीचे गई थी, हमने इसको एक जोन में लगा दिया। जब इसने ये दो कैंडल्स बनाई तो यहाँ पे कोई लेवल तो है नहीं, यहाँ पे भी कोई लेवल नहीं था, यहाँ पे भी कोई लेवल नहीं था, लेवल है यहाँ पे। तो यहाँ तक इसको स्कोप तो है जाने का। जब इसको जाने का स्कोप है और ये ग्रीन भी दिखा रही है, प्रेशर भी दिखा रही है, तो मैं ग्रीन साइड का ले सकता हूँ। पर हमारे साथ क्या हुआ यहाँ पे, चलो जो भी हुआ अभी इसको हम रिकवर कर लेंगे। ये गई ऊपर, पर ये सेम कैंडल में ही रीटेस्ट करके नीचे आ गई। इसको अगली कैंडल में आना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं। एक रेड की ट्रेड यहाँ ली है, अभी इसको रिकवर करने के लिए एक ट्रेड और ले ली है मैंने, ठीक है। अब ये रेड बनेगी, क्यों बनेगी, अब ये भी ऊपर तक जाएगी फिर नीचे आएगी। वही सेम कहानी बार बार रिपीट हो रही है यार, सेम कहानी बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे अप साइड का एक ट्रेड मैंने बीच में ले लिया है, बीच में ही ले लिया है। क्यों ले लिया, यहाँ पे अगल बगल कोई लेवल नहीं है ना, अगल बगल कुछ भी लेवल नहीं है। देखो इस कैंडल यहाँ पे भी कोई लेवल नहीं है, लेवल ऊपर जाके बन रहा है इसका। इसका लेवल बन रहा है पाजी, ये लो, ये लो, इसका लेवल यहाँ बन रहा है। तो ये रेड क्यों बनेगी, ये ग्रीन के लिए ट्राई करेगी ना। और अगर गलती से रेड बन भी गई तो क्या हुआ, फिर ग्रीन के लिए ट्राई करेगी, सिंपल। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अभी पता लग जाएगा। ये इसने एक लूज एक विन ऐसा कुछ कराया होगा, या रिफंड वगैरह कुछ कराया होगा, क्योंकि उधर ही घूमी है ये तो मेरी विन हो गई है। तो एक रिफंड है, एक लूज है, एक मेरी यहाँ की विन है, यानी मेरा कोई लॉस नहीं है। अब मार्केट तो डाउन ही जा रही है, पर ये तो इनडिसीजन कैंडल बन गई है। इनडिसीजन कैंडल का मतलब है इस पर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसके बाद मार्केट ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी कर सकती है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप ये कर सकते हैं जो मैंने किया। अगर साइकोलॉजी अच्छी है, साइकोलॉजी अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेड विन हो जाएगी। साइकोलॉजी अच्छी होने का मतलब ये है कि आपने बहुत ही सोच समझ के ग्रीन की एंट्री ली, क्योंकि रेड की तो आप ले नहीं पाओगे और इस लेवल से नीचे जाएगी नहीं, आपको ऐसा लगता है। और दूसरी बात साइकोलॉजी की, अगर लॉस भी होगी तो क्या ले जाएगी आपका, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ले जाएगी। $1 ले जाएगी, वो तो आप कभी भी रिकवर कर लोगे कहीं पे भी हाथ पार मार के। लेकिन आपको ये पता लगेगा कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अभी फिलहाल में जिस तरीके से, अब देखो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। एक मैंने ग्रीन साइड की ट्रेड फिर भी ली है, सॉरी रेड साइड की ली है। यहाँ पर मैंने इसलिए ली क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन में जा रहा है। मैंने दूसरी ट्रेड भी ली है, लेवल पे ट्रेड एक ली है, एक लेवल से नीचे ली है, ऊपर की तरफ यहाँ तक जाएगी ना, यहाँ तक। ये जो कैंडल देख पा रहे हो, ऐसे करके अगर लाइन लगाओगे तो यहाँ तक जाना चाहिए इसको। ये जाएगी 30-31 के बाद में जाएगी, जिस तरीके से ये कर रही है 30-31 के बाद में जाएगी, अभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि हमें पता है ये करेगी इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी ग्रीन बनने का पूरा ही आसार है। क्यों, क्योंकि लेवल तो कुछ है ही नहीं, रेजिस्ट क्या करेगा, कुछ भी रेजिस्ट करने वाला है ही नहीं यहाँ पे, इस वजह से माफ करना गाइज मुझे। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को समझो मेरे दोस्तों, सब बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप परेशान हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने काफ़ी सारी रेड की ट्रेड यहाँ पे करी हैं, इधर की हैं। चलो बहुत सही ट्रेड लगी है मेरी, 4-5 ट्रेड मैंने कर दी हैं यहाँ पे, और मैंने इसको अब छोड़ दिया है। अब थोड़ा ऊपर आए, रेड की ट्रेड लूँगा। और ऊपर आ जा जल्दी से, जल्दी और ऊपर आ जा। दूसरी ट्रेड भी कर दी है मैंने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कितनी ट्रेड करी हैं टोटल, अभी 5 ट्रेड करी हैं, लेकिन अभी यहाँ तक ऊपर आए ये। अब क्या ऊपर आएगी, अब तो ये मेरा टाइमिंग ही निकल गया। अब कितना भी ऊपर जाए, चाहे लॉस कराए चाहे प्रॉफिट कराए, अब मुझे कोई मतलब ही नहीं है। जो मैंने लगा दिया। क्यों, मेरे टाइमिंग के हिसाब से मेरे पास फ्रीडम है कि मैं कहाँ कहाँ ट्रेड लगा सकता हूँ। लेकिन जब मेरा टाइमिंग ही निकल गया तो अब ये सारी ट्रेड मैं रिस्क में मान के शांत बैठ जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, लॉस। एक्सेप्ट कर लो ना उसको, लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, अब बता क्या होगा, कुछ होगा क्या, अब कुछ नहीं होगा। जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना एक बार, फिर कुछ नहीं होगा। 2 ट्रेड विन हुई है, 3 लॉस हो गई, क्या ले गया मेरा, क्या ले गया। बाकी की यहाँ पे ये सब विन हुई है ना, प्रॉफिट में ही हूँ ना। कितना होने वाला है अभी पता लग जाएगा, 95.59। एक ट्रेड मैंने रेड साइड की यहाँ पे ली है, बहुत बढ़िया। एक ट्रेड फिर ली है, अब ये दोबारा रिटेस्ट करनी ऊपर जाएगी, ध्यान रखना।
हो सकता है ये ट्रेड गलत कर दे, क्या पता इसमें सिर्फ रीटेस्ट करने ही जाए इस कैंडल में, अगली कैंडल से नीचे आए। पर अगर मुझे ऊपर तक एंट्री मिली, जैसे कि मिली, काफ़ी सारी एंट्रीज मैंने प्लेस कर दी। क्यों कर दी? वो इसलिए कर दी क्योंकि मुझको ये पता है कि ये इस लेवल से नीचे क्लोज होगी जहाँ पे मेरी ऊपर बहुत सारी ट्रेड लगी हुई हैं। इसीलिए मैंने इतनी सारी एंट्रीज एक ही जगह पे ली हैं। अभी हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जो बताया है, दो ही काम होते हैं मार्केट में, लॉस और प्रॉफिट का। और हर जगह आप सही नहीं हो सकते, हर जगह आप गलत नहीं हो सकते। आप उसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास ट्रेड लीजिए, पर बिंदास ट्रेड लेने से पहले ये सोचिए कि जो मैं बिंदास ट्रेड ले रहा हूं, क्या इसका लॉजिक भी बिंदास है? कभी कभी वो लॉजिक बिंदास नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा, लेकिन जब वो बिंदास होगा ना तो ट्रेड भी बिंदास जाएगी। चिंता आप ना करें, इस अमाउंट को ना देखें, इस प्रोसेस को देखें। मैं इस अमाउंट की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ कि 80 हो गया कि 90 हो गया, जो हो गया हो गया। मैं कह रहा हूँ 0 हो गया, ये इसको छोड़ो ना, ये 0 है, कुछ भी नहीं है, ये छोड़ो इसको। मैंने ट्रेड यहाँ पे 2 और बढ़ाई हैं लास्ट में, टोटल मैंने 8 ट्रेड करी हैं। इसके बाद ये जाए, अब ये क्या कर रही है, अब इसको जितना नीचे आना था आ गई, अब ये कैंडल ऊपर जाने का ट्राई करेगी, अब ये मार्केट ऊपर भागने का ट्राई करेगी। दिखाऊं कैसे? एक ही मार्केट में इतनी खिचड़ी पकाकर आप सोचोगे यार ये क्या ही कर रहा है बंदा, आप सोचोगे क्या ही कर रहा है ये बंदा, कि सारी खिचड़ी सी पका दी इसने तो पूरे मार्केट की। पहले आप ये देखो ट्रेड विन हो रही है कि नहीं हो रही। हो गई ना विन, एक बार धोखा दे दिया उसने हमें, कोई बात नहीं है, धोखा तो वो देगी, करना उसको वही है। लॉजिक मेरा एकदम सटीक है, पर फिर भी वो मुझे लॉस नहीं कराएगी तो पैसा कैसे देगी दूसरों को? लेकिन मुझे पता है कि इसमें इनकी औकात नहीं है अभी, बायर्स की, सेलर्स की औकात है, इसलिए मैंने दोबारा ट्रेड फिर और लिया। सारा का सारा रिकवर हो गया ना, क्या रह गया उसमें, क्या चला गया आप बताओ। यहाँ पे अब मैं ग्रीन साइड की ट्रेड ले रहा हूँ। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया ग्रीन की ले रहे हो आप, गलत हो जाएगी, आप देख करके नहीं लेते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। ठीक है भाई, हम जैसे भी हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे आओ, इसको पिंक कर देता हूँ। अब मार्केट क्या करना चाह रही है, हमें लग रहा है मार्केट नीचे आ रही है क्योंकि हमने पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रखा था, लेकिन बाबू जी अब हालात बदल रहे हैं मार्केट के। अब वो हालात जो बदल रहे हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश की जाएगी कि हालात किस प्रकार से बदल रहे हैं। थोड़ा सा हम करेंगे वेट। और गाइस आप अब देखिए, चलो चलो आओ, मैंने इसने मेरी ट्रेड लूज कराई है ना, मैंने बहुत सारी ट्रेड कर ली है, करा लूज मेरी अभी, और ये भी करा दे मैं तो चाहता हूँ, करा इसने मेरी ट्रेड लूज कराई है, मैंने और सारी ट्रेड कर ली है। यहाँ पे मैंने 5-6 ट्रेड करी हैं। ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको पता लग गया होगा सॉरी ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, हाँ वो ट्रेंड लाइन ही है वैसे तो। थोड़ा सा ऊपर जाए ना, यहाँ तक जाएगी ना तो ट्रेड करने में थोड़ा मज़ा आएगा। एक ट्रेड फिर भी मैंने एक रेड साइड की कर दी है, एक ही करी है, ज़्यादा नहीं करी है। यहाँ पे मैंने इतनी सारी ग्रीन साइड की ट्रेड क्यों ली है? मैंने तो यहाँ पे ग्रीन साइड की ट्रेड ली थी इस वाली कैंडल पे, जो ये रेड वाली है, इतनी बड़ी विक है, लेकिन इसने मेरी गलत कर दी। अब जो इसने मेरी गलत कर दी तो क्या कर दिया, एक बार गलत कर दिया, 2 बार गलत कर दिया, 3 बार गलत कर दिया, 4 बार गलत कर दिया, 5वीं बार भी तो आएगी, 6वीं बार भी तो आएगी, कुछ तो आएगा। तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार? चिंता मत करो जी, कुछ भी अटकेली कर ले, कुछ भी अटकेली कर ले, मैं चिंता मत करो उस चीज़ के लिए। आप अगर ये नीचे जाने का भी ट्राई करेगी ना, मुझे समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अभी यहाँ पे हमें किस चीज़ का प्रेशर शो कर रही है, ये डाउन साइड का प्रेशर शो कर रही है, क्योंकि इसने इसको वापस कर दिया है, इसको इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये इसमें आना चाह रही है, आजा। अब ये इसने ये लेवल है, इस लेवल तक ही ये रहेगी, बाकी इसके ऊपर जाने का ये ट्राई करेगी। फिलहाल मैं इसमें ग्रीन की ट्रेड लेता अब दोबारा से, पर अभी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं समझ लेता हूँ कि अभी हो क्या रहा है। अभी जो 83-84 चल रहा है इसको छोड़ो, ये सब रिकवर होगा, अभी सब होगा, आपके सामने रिकवर होगा, पर थोड़ा पेशेंस रखे। ऐसे नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है भाइयों, यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल में ये रेड ही जाना प्रेफर करेगा। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड रेड के लगा दिए हैं डॉट पे। इतनी बड़ी गैप डाउन ओपन दी है तो सेलर्स में प्रेशर है, लेकिन अब जैसे ही देखो, दिखा देता हूँ, इस गैप को जैसे ही फिल करेगी अपन क्या करेंगे, ये करेंगे, फिर आएगी, फिर क्या करेंगे, ये करेंगे, फिर आएगी, फिर क्या करेंगे, ये करेंगे।
अब गैप इसने यहाँ पे भी दिया था इसको, हालांकि इसी कैंडल से विक से इसने फुलफिल कर लिया। अब ये मेरे को बस एंट्री देने वाली बनेगी। इसने मुझे काफ़ी सारी एंट्रीज दी हैं, मैंने सारी की सारी एंट्रीज रेड में ली हैं। अभी थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे, अपने डिसीजन को गलत सही होता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जो सीरीज़ रन कर रहा हूँ, बेशक हम दिन का $10, $5, $25, $20 बढ़ा रहे हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हम सीखते क्या हैं, क्योंकि अगर हम सीख नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है हमारे लिए। अब इसने क्या किया, इसने सारी की सारी ऐसी की तैसी कर दी और सारी की सारी ट्रेड्स विन कर दी। मैं सोच रहा था कि आज मैं ज़्यादा ट्रेड्स ना लूं, लेकिन मुझे लगता है कि गाइज अब मुझे ज़्यादा ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अब लेनी पड़ेगी, तब जा कर के काम हो पाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो इसको। कहाँ आ रही है ये, आने दीजिए आप इसको, देखते हैं। चलो आओ, आने दो। टाइमिंग निकल चुका है, जो होना था वो हो गया। आई डोंट नो ये रेड वाली ट्रेड पहले की लगी हुई है या क्या है, लेकिन अभी तो मैंने ग्रीन साइड की ट्रेड की है। अभी क्यों की है ग्रीन साइड की ट्रेड, क्योंकि यहाँ तक मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हमें लगा नीचे जाएगा, हमने यहाँ ट्रेड लिया, हमारा लूज हो गया। ये यहाँ तक इस लेवल तक गई, इस लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर आ गई। ऊपर आ गई तो कहाँ आ गई, ऊपर आ गई। तो अब यहाँ पे हमने जितने ट्रेड लिए वो सारे के सारे क्या हो गए, विन हो गए। लेकिन अभी मार्केट हमारे साथ दो चीज़ें कर सकती है, या तो कंटिन्यूशन में ऊपर जाए, इस पैरेलल चैनल में आ चुकी है, या फिर हो सके ये इस लेवल को या इसको या इस लेवल को रिटेस्ट करके नीचे आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे और थोड़ा सा नीचे आए, हल्का सा नीचे आ, चलो नहीं आ रही है, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। 80-100 इसको ना देखो, ये कुछ नहीं देने वाला आपको, ये कुछ नहीं देगा। ये जो देगा वो मुझको ही देगा, प्रॉफिट भी मुझे देगा, लॉस भी मुझे देगा। लेकिन ये जो चार्ट है, इस चार्ट पे हम जो काम कर रहे हैं, ये सबको कुछ ना कुछ देगा जो इससे लेना चाहता है। और आप इस चार्ट को छोड़ के बाकी सब चीज़ पे ध्यान लगाते हो। पैसा कितना आया, मैंने कहा था लॉस हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, ये सब चीज़ें ठीक हैं, पर नॉलेज उस पर फोकस करो ना यार। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं अपसाइड की ट्रेड लूँगा। क्यों, एक तो मेरी स्ट्रेटजी बनी है, दूसरा माइनर ट्रेंड अप का शुरू हो गया है, तीसरी बात ये है कि इसके पास अभी फ़िलहाल में वैसे ये लेवल तक आ चुकी है, पहले ही बता दूँ। अभी मैं यहाँ पे लूँगा ना ट्रेड्स, नीचे आए और नीचे आ जा, वेरी गुड, और नीचे आ जा, वेरी गुड। बहुत अच्छी एंट्री मिली थी, मेरे से मिस हो गई, बस वो बात अलग है। चलो मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज यहाँ पे कर दी हैं और ये अभी हमें रिजल्ट दिखा देगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉस करा देगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, घबराना मत, लॉस कराए तो ये लॉस कराएगी, मैं विन करवा दूंगा। और इसको विन करवा कर अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा अमाउंट जितना लेके आया था उससे ऊपर जाऊँ, तो इसकी डबल ट्रिपल ट्रेड्स लगानी पड़ेंगी मुझे, पर उसके लिए जिगरा चाहिए कि लगाऊं कि ना लगाऊं, गलत तो नहीं हो जाएगी, कि ये नहीं हो जाएगा, कि वो नहीं हो जाएगा। उस चीज़ से परे हटना पड़ेगा भाई। मैं परे हट गया हूँ, मेरा ज़ीरो ही तो हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं अब आपको अपनी गट फीलिंग बता रहा हूँ। अब इस गट फीलिंग के हिसाब से देखो होने क्या वाला है। मैं दे दनादन ट्रेड लिए जा रहा हूँ, दे दनादन ट्रेड लिए जा रहा हूँ। ये नीचे आ जाए, अब आ नीचे, जल्दी से और नीचे आ, जल्दी आती जा बस तू। अब तेरा काम क्या है, अब जो तेरा काम है मैं तेरे से करवा दूंगा। अब गाइज आप लोग, बहुत से लोग ये कह सकते हो, भैया यार आपने सच में आज की वीडियो में तो भैया गैम्बलिंग करी है, क्योंकि आपने ना इतने सारे ट्रेड्स लिए थे ना भैया। तो भैया मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। हम अवॉइड कर रहे थे, हमारे डिसीजन यहाँ पे गलत हुए, तो हमने आपको ये बताया है कि आप इसको मत देखो, ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप देखो इसको, ये सब कुछ है आपके लिए, क्योंकि अब यही आपको लूज़ करवाएगा, यही आपको विन करवाएगा, और यही आपको आगे के लिए सिखाएगा कि क्या करें क्या ना करें, कैसे गट फीलिंग लें, कैसे क्या करें, वो सब दिखाएगा। सारी की सारी ट्रेड इसने विन करवा दी हैं, सारी की सारी ट्रेड इसने विन करवा दी हैं। एक दो ट्रेड गलत हुई हैं, 80 का हम आ चुके हैं। अब क्या बनता है, फिर से हमारा अपसाइड का ट्रेड बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अब मार्केट क्या करेगी, वापस जाएगी,
घर वापसी है मार्केट की। अब यहाँ पे आ जाए मार्केट, नीचे की तरफ आए मार्केट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपनी गट फीलिंग के साथ काम कैसे करना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है या पैसा कैसे बढ़ाना है, ये आप बहुत अच्छा जानते होंगे। लेकिन बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मार्केट में जब बैठते हो तो मार्केट में कन्फ्यूजन और कन्फर्मेशन दोनों चीज़ें साथ साथ मिलती हैं। आप किसको लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड स्टार्ट हुआ और इस ट्रेंड में आपको पता लग गया कि ये या तो यहाँ तक बनाएगी या यहाँ तक बनाएगी, बस इतना ही करेगी, इसके ऊपर कुछ नहीं है इसका। अब पर अगर आप देखो यहाँ पे जाकर के एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ली और हमने, एक मिनट, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सारी की सारी ट्रेड्स विन हो गई हैं। अभी फिलहाल में मैंने यहाँ पे अप साइड की ट्रेड लेना स्टार्ट किया। अब मैंने लेवल भी नीचे येलो कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से ड्रॉ किया है, तो उससे भी आपको अभी पता लग जाएगा कि ये इससे नीचे नहीं जाएगी, और अगर गई भी तो उसके पास अगला लेवल करेक्शन के लिए ये है, यहाँ तक जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या करेगी, इसके बाद वो जो लोग बोलते हैं ना एरर कैंडल देगी, फिर वो एरर कैंडल नहीं, वो रीटेस्टिंग कैंडल होती है एक्चुअल में, वो कैंडल देगी वो। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या, गलत से ज़्यादा क्या आपकी ट्रेडिंग करना छूट सकती है क्या, क्या आपकी कोई जान ले सकता है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी डर रहे हो गया ना जो बोला था, हो गया ना जो बोला था, सारी की सारी विन हो गई ना। यहाँ पे मैं अमाउंट बढ़ाना चाहता तो शायद मैं अमाउंट बढ़ा लेता, जब मैं समझाने में लगा हूँ तो मेरी कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, कुछ सही हो रही हैं, उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपसाइड की ट्रेड ली है, क्यों ली है, ये जोन पहले से ड्रॉ कर रखा है ना भाई, ये कब काम आएंगे, ये जोन वोन क्यों कब काम आएंगे, मेरे को ये बताओ। इसके अंदर ही है, अभी ये फिलहाल चिपक गया है, क्या हो गया है, ज़रा मैं जाता हूँ। यहाँ पे 2 ही ट्रेड लिए मैंने, ज़्यादा नहीं लिए, मैं ज़्यादा ले लेता, पर मैं अभी थोड़ा आपको समझाने के चक्कर में रुक गया हूँ। देखो मैं चाहूँ तो कितनी भी ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा मैं ले नहीं पाऊँगा, तो उतनी से ज़्यादा मैं लूँगा नहीं। लेकिन जहाँ मुझे पता है कि हाँ मैं ले सकता हूँ और मुझे अपने ऊपर यकीन है, तो लोगों को, जिनको समझ में आएगा, उनको तो एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार ऐसा हमारे साथ भी होता है, लेकिन हम यकीन नहीं करते हैं। यकीन करना है और ट्रेड लेना है, वेट करना है, फिर ट्रेड लेना है। लेकिन बहुत से लोग जो कुछ करते ही नहीं है, वो पता है क्या सोचेंगे, अरे गैम्बलिंग कर रहा है ये तो गैम्बलिंग कर रहा है। हाँ भैया, हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप भी गैम्बलर बनोगे तो बताओ। यहाँ पे मेरी ये ट्रेड वैसे तो लूज़ हो गई है, पर यहाँ पे इसने रिफंड कर दी है। वैसे तो लूज़ हो जानी चाहिए एंट्री को अगर मैं देखूँ, पर कोटेक्स अगर लेता है तो देता भी है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रेड साइड की ट्रेड करेंगे यार। या ये लेवल है ना, इस लेवल पे आ गई ना, अब ये इस लेवल तक आएगी और ट्रेड कर देंगे। ये लेवल तक आ गई भाई, इसलिए ट्रेड कर दी इतनी सारी, टेंशन नको, बहुत सारी ट्रेड वा कर दिया हम। अब ये क्या होगा, लॉस होने तो इसको लॉस, लेकिन लॉस क्यों होगा, ये क्यों होगा, कोई रीज़न है इसका लॉस होने का। ये कैंडल देखो, इनडिसीजन कैंडल है, नीचे से भी रिजेक्शन, ऊपर से भी रिजेक्शन। ये कैंडल देखो, ऊपर से रिजेक्शन, सेलर्स का प्रेशर। ये कैंडल देखो, ऊपर से रिजेक्शन, सेलर का प्रेशर। हमने जो एंट्री ली यहाँ पे ली, क्यों ली, क्योंकि एंट्री हमें लेवल पे मिल गई, इसलिए हमने एंट्री ली। ट्रेड लॉस जा रही है, पर फिर भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब आप देखो, अब आप ये देखते जाओ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये अपनी म्याद में आ चुकी है, अपनी हद में आ चुकी है, अपनी हद में आ चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रेड ले रहा हूँ। अब ये ऊपर तक जाए, जो कि ये बहुत उम्दा गई है, बहुत ही उम्दा गई है ऊपर तक, थोड़ा और ऊपर तक जाए दोबारा से। मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ इसमें, दबा के लेना चाहता हूँ इसमें ट्रेड, मैं दबा के ट्रेड ले रहा हूँ भाई, इसमें बहुत दबा के ट्रेड लिए हैं मैंने। आई डोंट नो मैंने कितनी ट्रेड ली हैं, क्यों ट्रेड लिए हैं पता है, अभी आपको पता लग जाएगा। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस शांत बैठे रहो। ये आखिरी ट्रेड है मेरी, आखिरी ट्रेड है, चाहे विन हो जाए चाहे लॉस हो जाए। ये ट्रेड क्यों ली है ये आपको समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो बस। अब इसके अमाउंट अपग्रेड होने का वेट कर लो, मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। टारगेट हो गया पूरा मेरा, टारगेट हो गया मेरा पूरा। $104.45 हो गए, मैंने क्या बोला था, 105 या $110 करने हैं, पर हो गया मेरा टारगेट पूरा। चलो अब ये मेरी विन हो या लॉस हो, मेरी
फाइनल ट्रेड होगी, ये मैंने बोला था। अब इसका लॉजिक समझो, टारगेट तो आज का कंप्लीट कर चुके हैं, अब लॉजिक समझो मैंने इतना ज़्यादा क्यों ट्रेड किया। मेरी बहुत सारी ट्रेड लूज भी हुई थी ना, पर मैंने फिर से उसी डायरेक्शन में क्यों किया। मार्केट इस चैनल में और इस चैनल में काम कर रही थी, पैरेलल चैनल में। मार्केट यहाँ पे आई, मैंने क्या किया, मैंने ये ग्रीन कैंडल पे प्रेडिक्शन लगाई अपनी रेड की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड साइड का प्रेशर, यहाँ पे रेड साइड का प्रेशर, यहाँ पे ट्रेंड रेड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये नीचे जाकर के क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अब ये नीचे घुसेगी। लेकिन यहाँ पे ट्रेड लगाते में जब मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लगाई तो मुझे ये समझ में आ गया कि सेम जगह से तीनों कैंडल ने रिजेक्शन लिया। ऐसा क्यों है ऐसा कि सेम जगह से 3 कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, यानी कि बहुत सुपीरियर लेवल है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लेवल है। तो अगर उसके हिसाब से ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन अब ये देखो, और नीचे कहाँ तक ये रेड आई थी, यहाँ तक। मैंने इस कैंडल पे ट्रेड किया था ग्रीन पे मैं रेड तक मैंने लगाया ये जोन बन गया। इस जोन पे मेरी एक कैंडल ने, जिसको आप एरर कैंडल बोलते हैं, इसने मेरी ये गलती करवा दी और मेरी बहुत सारी ट्रेड लॉस हो गई। लेकिन मुझे ये कंफर्मेशन थी कि ये ऊपर नहीं जाएगी, ये ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए ट्राई करेगी। जैसे ही ये ऊपर जाती गई, मुझे पता है कि इसकी औकात नहीं है कि अभी एक बार में घुस जाए। घुस सकती है, पर एक बार में घुसे इतनी इसकी औकात नहीं है। इस वजह से इस गट फीलिंग को लेते हुए मैंने लेवल पे ट्रेड किया, यहाँ ट्रेड किया, यहाँ ट्रेड किया, यहाँ ट्रेड किया। कैंडल कितना भी ऊपर नीचे जा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा प्रेडिक्शन ओके है। और जिसको ये वाली ट्रेड गैम्बलिंग लगी हो, उसके लिए 2 मिनट की शांति, 2 सेकंड का मौन रखूंगा उसके लिए। मैं मौन किस लिए रखा है? क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। और जो समझ गया है वो इतना अमाउंट मत लगाना, ये अमाउंट मैं लगा रहा हूं, मैं झेल लूंगा, मेरा लॉस हो जाएगा, मैं झेल लूंगा, आप मत लगाना। आप 1 ट्रेड 2 ट्रेड करना बस। ये मैंने इसलिए किया है कि मैं आपको लॉजिक बताने आया, ट्रेड बताने नहीं आया। मैं आपको अमाउंट दिखाने नहीं आया। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, चूरन चटनी है यार। ये $100 होगा किसी के लिए बहुत बड़ी चीज होगी, किसी के लिए चूरन चटनी है। तो आप छोड़ो इसको, जिसका कोई मोल ही नहीं है, कोई किसी के लिए बेकार है, किसी के लिए अच्छा है, तो आपके लिए भी कुछ नहीं है। आपके लिए क्या है? प्रोसेस पे ध्यान दो, बस प्रोसेस पे ध्यान दो। प्रोसेस से ही आपकी गट फीलिंग बनती है। जब आप प्रोसेस को समझते हो, जो प्रोसेस को समझ ही नहीं रहा, उसकी गट फीलिंग क्या खाक बनेगी? उसको तो जिंदगी भर डर लगेगा, अरे भैया इतना नहीं लगाना चाहिए अमाउंट, भैया आपने बहुत ज्यादा लगा दिया भैया। और जो 500 करोड़ लगा रहे हैं वो तो बहुत बड़े ग्रीडी हैं फिर तुम्हारे हिसाब से। ऐसा नहीं होता भाई, समझो थोड़ा। $104.45 है। वीडियो लंबी हो रही है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ गया, यहाँ जाके इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे जाके $104, पहले डॉलर का साइन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे लिखूंगा क्या? $104.45, और आज की तारीख मुकर्रर की जाती है। आज की तारीख है 12, और यहाँ पे क्या है? वेडनेसडे है आज, वेडनेसडे। तो हम यहाँ पे वेडनेसडे चूज कर रहा हूँ, हमने इसको सेव किया। अब चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, विच इज आवर लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, वेयर वी आंसर ऑल पीपल्स कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सो प्लीज, क्रेजी वाई यू कहते हैं, ब्रो बाउंस्ड फ्रॉम $10, दैट्स इनसेन, थैंक यू सो मच। ट्रेडिंग बिज एन कहते हैं, वंडरफुल वीडियो, most beginner traders don't understand the effect greed has on trader. Greed is a strong emotion that need to be contained when trading, as it allows trader to make mistakes. These mistakes are mostly costly and could lead to loss of capital. So if you find yourself getting too greedy, take a step back and leave the market for a while. I believe that good investors are successful not because of their IQ but because they have an investing discipline. What a quote. Very good, very good. भाई अपना नाम जरूर मेंशन किया करो। टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं, ब्रो टांग खींचने वाला कोई कमेंट ना करे तो मजा नहीं आता है। ओ गॉबरू का कमेंट मस्त था, वो गॉबरू नहीं था, वो छॉपरू था। ज्योतिष बहुत सारा बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, मैं भी इनको बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ। ताला अमीर भाई कहते हैं लेवल है ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। मोहम्मद कफसर कह रहे हैं लव यू टू ब्रदर। यूज़र कहते हैं, इनका इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, इनकी आईडी यूज़र IQ4NQ4JB5Q है। जालिम, ये तो बस मैं भी बैठ जाऊंगा कर ऊपर नीचे करके, ना मनी मैनेजमेंट ना रिस्क, सीधा
डायरेक्ट इज मज़ा नहीं आया। दोस्त मैंने मटर पनीर की सब्जी नहीं बनाई थी कि उसमें मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। चीज़ों का प्रोसेस समझो। मनी मैनेजमेंट बताया है तो तुमको फॉलो करने के लिए बताया, खुद फॉलो कर रहा हूँ जब भी सस्टेन कर रहा हूँ। अपने तरीके से फॉलो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि समझ में अच्छा आ रहा है। जो चीज़ हमें समझ में आती है हम अपने स्टाइल से करते हैं, तो जो चीज़ मुझे समझ में आती है मैं अपने स्टाइल से करता हूँ। लेकिन आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा, आप उसको समझो ना कम से कम। ये जो कमेंट है ना, ये कमेंट कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, कर सकते तो करो ना यार, करो। श्रीकांत 3460 कहते हैं गुड कम बैक फ्रॉम 10 to 88, ग्रेट वीडियो एंड लर्निंग द वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन from the series. I will also try this approach from my pattern with $20. Thank you so much. And I would say, brother, that you can do it. If you think so, you can do so. मिलियन क्यों कहते हैं भैया आपने गलती की थी, एकदम इतनी सारी ट्रेड एक साथ ही इमोशन डैमेज करती है, इस वजह से बंदा टारगेट पूरा नहीं कर पाता। एडवाइस फॉर ऑल बिगिनर्स, अगर आपकी कोई बड़ी ट्रेड विन हो या लूज, अपने 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है उस वक्त वरना आप इमोशन में आओगे। कोई भी चलती ट्रेड में ट्रेड खोल दोगे, ना मार्केट वॉच करोगे, ना कोई मूवमेंट। आपकी बात बिल्कुल बहुत बढ़िया। मिलियंस को अपना नाम जरूर मेंशन करो मेरे भाई, ताली बजा रहा हूँ मैं इस बंदे के लिए। मैं भी आपको यही बोलूँगा, बहुत सारी ट्रेड एकदम ना लो। मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ करके सीखा है। ये लेवल पे आप आ जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं आ सकता हूँ तो कोई भी आ सकता है यार, मैं कोई भगवान थोड़ा ना हूँ, मैं भी आपके ऐसा हूँ। पर यह है कि अभी स्टार्टिंग में आपके पास उतना फियर को कंट्रोल करने के लिए उतना साइकोलॉजिकल पावर नहीं है, उसको इंक्रीज करो तब आप ऐसा कर पाओगे। अभी बिगिनर हो तो $1 $2 बस इतना ही बहुत है। मार्टिंगल के लिए भी डबल पैसा यूज मत करो, मैं ये बोलूंगा, वरना अपनी कैपिटल खो दोगे। मार्टिंगल के लिए एक ही ट्रेड यूज करो। सोचो कि मैंने मार्टिंगल लिया, लेकिन एक ट्रेड फॉलो करो। अगर विन हो गई, अगर लॉस हो गई तो 70 पहली गई, 70 दूसरी गई, 140 का लॉस। लेकिन अगर विन हो गई तो 65 आएंगे, यानी कि बस ₹5 का लॉस रह जाएगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसे करो। कार्तिक सोनिया कहते हैं मेरी कोटेक्स आईडी मम्मी के आधार कार्ड से वेरीफाइड है, मुझे उसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं, बट मैं अपनी यूपीआई आईडी से डिपॉजिट करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन कोटेक्स ने अगर अकाउंट बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ये बोल के कि आप किसी और का आधार कार्ड यूज़ करके किसी और की यूपीआई आईडी यूज़ करें, तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी तो किसी में भी नहीं है, पर ऐसा लोगों के साथ होता है, तो आप उस चीज़ से बचें। वो चीज़ करनी ही क्यों है जिससे प्रॉब्लम हो? अपनी आईडी से बनाओ या अपनी मम्मी का यूपीआई आईडी बनाओ, फिर उनसे करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। निखिल निर्मल कहते हैं यस ब्रो यू कैन ब्रदर, आई डोंट रिकमेंड दैट इफ दिस इज so they know very well, I don't know that much, so I don't recommend that. सुप्रतीक कहते हैं डिपॉजिट हो जाएगा बट विड्रॉल के टाइम प्रॉब्लम होगा, सेल्फ वेरिफिकेशन करने बोलेगा। सही बात है, एकदम सही बात बोली है इसने। ये पंगा करेंगे फिर बाद में, इसलिए वो पंगे वाला काम ही मत करो। रॉबेश के आर सिंह कहते हैं प्यार भेजने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज की सारे कमेंट्स हमने रीड कर लिए हैं। वीडियो में बहुत कुछ है सीखने वाला। हमने गलतियां की थी तो उन गलतियों को सही कैसे करना है, करेक्ट योर मिस्टेक्स। आज की वीडियो का टाइटल मैं रखने वाला हूं करेक्ट योर मिस्टेक्स। और कैसे करेक्ट होगी? गट फीलिंग से। गट फीलिंग कैसे आएगी? प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा, उसी से आप प्रॉफिटेबल बनोगे, सब उसी से होगा, उसका ध्यान रखो। बाकी जो मेरे लाइव में आना चाहते हैं अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करने के लिए, क्योंकि हर किसी को साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही है, मैं लिख के दे रहा हूँ, हर किसी को साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही है, इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। ट्रेड आप भी बहुत अच्छी करते हैं, आप भी बहुत कुछ जानते हैं, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। तो साइकोलॉजी पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको छोटे छोटे फ्रेमवर्क, छोटी छोटी एक्सरसाइज देता हूँ। आप मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मेरा कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पे उसकी आईडी भेजो। $10 डिपॉजिट करना वो करो, 50 करना है तो कर सकते हो, जो भी करना है उतना कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। और लाइव में आ जाओ, साइकोलॉजी पे काम करेंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बाकी अपना ध्यान रखना, आपका दिन